फिर अम्मी का फ़ोन आ गया। अम्मी से मैंने बोला, मैंने कहा आप मिलने आएंगी ना, तो मैंने 2-3 दिन के लिए आपको रख लेना है इधर। फिर अम्मी की हमें ज़रूरत भी तो है। क्या कहते हैं आप? बोले ज़रूरत है ना? अरे बाबा, ये लो पर्स, जितने पैसों की जरूरत है ले लो। मैं पैसों की ज़रूरत की बात नहीं कर रही हूँ। तो फिर किस जरूरत की बात कर रही हो? छोड़े आप, घुसे रहे आप अपने मोबाइल में। आपका ध्यान ही नहीं है मेरी तरफ, तो फिर क्या फ़ायदा बात करने का? मेरी जान, मेरा ध्यान तुम्हारी तरफ ही है। वो तो मैं साथ साथ शॉर्ट्स देख रहा था। नाराज तो तुम ऐसे हो रही हो जैसे मैं किसी लड़की से बात कर रहा हूँ। मैं जानती हूँ आप किसी भी लड़की से बात नहीं करते हो, लेकिन आपका ध्यान मेरी तरफ भी नहीं है। अगर ध्यान होता तो आप मेरी बात को समझते ना। 3 दफा आपसे एक ही बात कर चुकी हूँ, आपको पता ही नहीं चलता। मुझसे ज्यादा तो आपको इसमें दिलचस्पी है। रहे आप इसमें बिजी, मैं सोने लगी हूँ। ये रोजाना घर आकर रूटीन मैटर की ही बात करते हैं, मेरे साथ दिल की कोई बात ही नहीं करते। मोबाइल पर गेम और वीडियो में ही गुम रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखो, तुमने कॉल की थी ना, आते हुए पेपर लेके आना। जी। ले आए। और ये तुम्हारे लिए लोशन वगैरह। अरे मैंने तो सिर्फ पैम्पर्स का बोला था, लोशन का तो मैंने बोला ही नहीं था। पैम्पर ले रहा था तो ये चीजें मुझे नजर आई। मैंने क्या, आलिया की जरूरत की चीजें हैं, ले जाता हूँ। अगर तुम्हें जरूरत नहीं है तो वापस कर आता हूँ। नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं बोला। चलें ठीक है, आप फ्रेश हो जाएं, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। ठीक है? ठीक है। अरे आपने क्यों मेरे लिए अपना मोबाइल छोड़ा? ये ले पकड़े। मैं तो सिर्फ बस ये लेने आई थी। और वैसे भी मोबाइल छोड़ने का क्या फ़ायदा? आपने कौन सा मुझसे कोई अपने दिल की बात करनी होती है? आलिया, बैठो मेरे पास। हाँ जी। तुम सोचती होगी कैसा हम सफर मिला कि 2 पल पास बैठ के दुख सुख की बात भी नहीं करता। मैं अच्छा हावंद नहीं हूं ना? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप तो बहुत अच्छे हैं। आप मुझसे नरमी से बात करते हैं, मेरी सारी ज़रूरतें पूरी करते हैं। आपको एक अच्छा शौहर बनना तो आता है, लेकिन अच्छा दोस्त नहीं। क्या? अब कुछ नहीं। अच्छा आलिया, जब से हमारे बच्चे हुए हैं तुम पे वो तरोताजगी नहीं रही। जैसा कि तुम नई नई ब्याह की आई थी, रोजाना सजना संवरना, बाल बनाना, ज्वेलरी पहनना, नए नए कपड़े पहनना, और अब आपने कौन सा नोट करना होता है मुझे? मैं किसके लिए खुद को संवारूं, किसके लिए बनाऊं? आपने तो कुर्बत के चंद लम्हात के अलावा बाकी सारा वक्त अपने मोबाइल पर गुजारना होता है। और वैसे भी मेरा सारा दिन तो बच्चों की मसरूफियत में गुजर जाता है और रात उनके नखरों में। नींद भी अच्छे तरीके से पूरी नहीं होती, तो तरोताजगी कहाँ से आएगी? चलो ठीक है, चलती हूँ बदफे के पास। बेगम, हाँ जी। ये जरा देख के बताना किसका फोन है।
पता नहीं, कोई अननोन नंबर था, बंद हो गया है। दादा वो ये क्या बात हुई? आप अखबार पढ़ लेते हैं, आप मोबाइल का नंबर नहीं देखा जा रहा। बेटा, अब मेरी नजर खट गई है। मोबाइल की रोशनी मेरी आंखों में चुभती है, इसलिए मैं अब मोबाइल इस्तेमाल नहीं करता। अब तेरा दादा सुबह से लेकर शाम तक अखबार ही पढ़ता रहता है। चलो तो मुझे कोई भूतानी कहानी सुनाए ना। हाँ बेटा, सुनो। एक दफा जंगल में एक बड़ा सा शेर जा रहा था। बेगम, हाँ जी, बोले। गुजरात की सुन लो। एक सफाई वाली बड़ी मजबूर बनकर किसी के घर में काम के लिए गई। उसी रात उसने घर में सफाया कर दिया। अब बताओ गलती किसकी है, काम वाली की या जिन्होंने बिना तहकीक उसको काम पे रखा उनकी? बोलो बेगम, गलती किसकी है? गलती तो मेरी है। कल सुबह धूप में रजाइयां डाली थी, शाम को उतारना भूल गई। बिल्ली ने सारी रजाइयां गद्दी कर। गलती तो मेरी हुई ना, किसी को कह ही देती, तेरे पापा को कह देती, वो उतार के ले आता। चलो, ओ बात मैं गुजरात की कर रहा हूँ और तुम बिल्ली की कर रही हो। पता नहीं तुम्हारा ध्यान किधर होता है, मेरी तरफ तो तुम्हारा ध्यान है ही नहीं। मैं बच्चों को कहानी सुना रही हूँ, उनकी तरफ भी तो मेरा ध्यान होना चाहिए ना। आप मेरे साथ ये फजूल बातें ना किया करें, कोई काम की बात हो तो किया करें। चल बेटा, अंदर चल के तुझे कहानी सुना। आजा। आज मैं कभी मोबाइल छोड़कर बीवी को दोस्त बनवाता, तो आज भी वो भी मेरी दोस्त बनी होती। सारा दिन अखबार पढ़ पढ़ के मेरी बस हो गई है, कैसे दिन गुजारूं? मुझे दोस्त चाहिए, मोबाइल नहीं। दोस्त चाहिए, दोस्त।